अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिक्शा चलाते हैं या रिक्शा लेने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा रिक्शा लेना चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर रिक्शा ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, रिक्शे के कौन कौन से मसले आते हैं, और रिक्शे की कमाई भी कैसी है। रिक्शा आपको सिवा का लेना चाहिए, न्यू एशिया का लेना चाहिए, साजगार का, रोज़गार का, कौन सा अच्छा है। तो टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा जी, तो मेरे पास ये जो रिक्शा है, ये जो न्यू एशिया का रिक्शा है, और जो आम रिक्शे होते हैं आपने देखे होंगे छोटे वाले, उनसे ये तकरीबन 6 इंच बड़ा है साइज़ में। ये बड़ा वाला रिक्शा है, ठीक है। और ये है डबल शाख वाला। इसके आप देखें टायर पर तो ये दोनों डबल शाख होते हैं। इस साइड पर भी शाख है और इस साइड पर भी शाख है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब में कह लें या लाहौर में आप देखेंगे कि सिंगल शाख वाले चलते हैं। लेकिन इसका इंटीरियर डबल शाख वाले का, और ये बड़ा जो है ना, इसका इंटीरियर अंदर से इस तरह होता है। ये आपको लुक अच्छी देता है, ठीक है। और ये इसका बैग है। यहाँ पर वैसे मैंने ना वो क्लिपर लगाया था मोबाइल पकड़ने वाला, लेकिन वो गली में खड़ा होता तो बच्चे तोड़ देते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। तो फिर ये देसी तरीका लगाया है लोगों को देख के। मोबाइल इन ड्राइव पर चलाते हैं ना, तो लोकेशन के लिए। अगर आप बड़े पे काम करना चाहते हैं तो बड़ा ले लें, और अगर आप छोटे पे काम करना चाहते हैं तो छोटा ले लें। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है, फैमिली के लिए भी इस्तेमाल करना है तो बड़ा ठीक है। ये मुझे मिला था इसी तरह पूरा, इस पर कोई काम वगैरह मैंने नहीं करवाया था, नंबर डाल के ये मुझको मिला था 4,40,000 रुपये का। इसी तरह ठीक है। वो जो दूसरा है छोटा, वो ज़रा सस्ता है इससे, वो 4 आपको 15-20 तक मिल जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि छोटे वाले का काम ज़रा कम निकलता है, इसका काम ज़रा ज़्यादा निकलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नया रिक्शा लेना है तो नया रिक्शा आप लोग ख़ुद तैयार करवाएं, क्योंकि इसकी जो वायरिंग होती है ना, वो बहुत ही हल्की और पतली होती है। आपने अच्छी वाली कॉपर की मोटी वायरिंग करवानी है उसमें बॉडी लेकर, क्योंकि इसकी वायरिंग किसी काम की नहीं होती। गर्मियों में जब आपको पता है कितनी गर्मी होती है, लोड पड़ता है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसकी वायरिंग जल जाती है, ठीक है। ये आप चार्जर देख रहे हैं, ये चार्जर है। ये चार्जर यहाँ पर जो न्यू एशिया का लगा होता है ना, वो प्लास्टिक का चार्जर होता है। वो मेरा चार्जर जल गया था, उसकी यही वजह थी कि इसकी वायरिंग बड़ी कमज़ोर है। अब ये फिर मैंने मोटी तारें लगवा के तो ये इसका ये चार्जर लगवाया था, ठीक है। ये चार्जर भी अच्छा वाला हैवी है, लोहे का। वो तो पतला सा चार्जर था उसका, आप कह लेंगे प्लास्टिक का, वो गल जाता है। उसके बाद ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। इस रिक्शे में ये होता है कोई 5-6 किस्म के फ्यूज़ लगे होते हैं, हर फ्यूज़ का अलग अलग काम होता है। लेकिन ये सबको मैंने एक ही फ्यूज़ में ना एडजस्ट करवा लिया था। इस पे आप कह लें कि फ्रंट लाइट और इशारे और हारन वगैरह सब एक ही फ्यूज़ पे। ये काम आप, अगर आपने ये वाला रिक्शा लिया है या लेना है, तो ये काम करवा लेना। अब ये देखें, अगर आप लोग रिक्शे को गैस पर करवाते हैं ना, तो सबसे मेन मसला जो गैस का आता है ना, कि गैस हम एवरेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए गैस पे करवा तो लेते हैं, लेकिन गैस का ये मसला होता है कि समझ लें कि रिक्शे का आप दम घुट जाता है, ठीक है। रिक्शा वो उस तरह नहीं चल सकता जो पेट्रोल पे चलता है, खुले तरीके से। और गैस पे करवाने से इसकी क्लच प्लेटों का मसला बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। क्लच प्लेटें इसकी बहुत जल्दी फारिग हो जाती हैं गैस पर, क्योंकि खुश्क होती है ना, तो इस वजह से। अब अगर कंपैरिजन करें सिवा की और इसकी साजगार की, और बाकी ये जो पीले रिक्शे हैं और इनकी और इसकी न्यू एशिया की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपने रिक्शा लेना है और चलाना है तो फिर तो आप कोई भी ले लें। लेकिन अगर आपने ये कह रहे हैं कि यार मैंने अगर फ्यूचर में उसको सेल भी करना है, थोड़ी देर ही मैंने चलाना है, तो फिर आप न्यू एशिया का रिक्शा लो। उसकी वजह ये है कि जिस तरह होंडा की वो है ना, क्या कहते हैं, रीसेल वैल्यू है, इसी तरह न्यू एशिया चलता है पूरा लाहौर में, पंजाब में, तो इसकी रीसेल वैल्यू है, ठीक है। उसकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं है। न्यू एशिया को अगर आप बेचना चाहें, चाहे वो छोटा या बड़ा, कोई भी आसानी से ख़रीद सकता है। अब इसकी जो एहतियाती तदबीर होती हैं अगर आपने रिक्शा लेना है, एक तो ये सबसे पहले ये बैटरी है इसकी। ये आपने हर इसके हफ्ते के बाद या 4-5 दिनों के बाद इसका पानी चेक करना है। पानी इसका आपने पूरा रखना है। लेकिन इसका ये जो क्लिपर लगे हुए हैं ना प्लस माइनस के, ये यहाँ पर ना कार्बन बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि एसिड होता है ना। तो ये आपने रोज़ाना साफ़ करने या हर दूसरे दिन साफ़ करने, उसकी वजह से, नहीं तो आपकी बैटरी डेड हो सकती है, क्योंकि वो ऊपर जम जाता है, तय जम जाती है, तो फिर वो बैटरी सही से करंट कह लें कि बनाती नहीं है। तो इसकी वजह से ये मसला आ सकता है, आपकी बैटरी डेड हो सकती है। इसके अलावा ये इसका कार्बोरेटर का पानी होता है, ये आपने पूरा रखना होता है, ठीक है। अगर आपका रिक्शा किसी वजह से आप यहाँ पे चाबी लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं और वो स्टार्ट नहीं होता, या उसका ये फ़ैन वगैरह नहीं चलता, तो उसका एक ही मसला होता है
या तो उसकी बैटरी डेड होती है तो या उसका फ्यूज़ ख़राब होता है, ठीक है। फ्यूज़ भी और बैटरी मैंने आपको दिखा दी, लेकिन मोस्टली जो मसला होता है ना वो बैटरी डेड होती है, बैटरी पर कार्बन जमा होता है, ठीक है। अगर आप वो रिक्शे वाले के पास जाएंगे तो वो बहुत से आपको ना चीज़ें निकाल के बता देगा ये ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन आप पहले एहतियाती तदबीर खुद कर लें, उसके साथ चेक कर लें एक दफ़ा खोल के ना यहाँ से नट वगैरह, ये इसका स्टैंड हटा के आप उसकी कार्बन वगैरह साफ़ करें, उसका पानी चेक करें, ये चेक करें बैटरी तो डेड नहीं है। तो साफ़ करने के बाद आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद उसको ना किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं। ज़्यादातर इशू यही आता है, उसकी बैटरी डेड हो जाती है या फिर उसका ना फ्यूज़ ख़राब होता है। तो फ्यूज़, ये जो बड़ा रिक्शा ना नया वाला डबल शाख वाला है, इसके फ्यूज़ ज़्यादा लगे होते हैं, तो आपने एक ही में कन्वर्ट करवा लेना है, ठीक है। ब्रेक इसकी जो होती है वो डिस्क ब्रेक होती है। ब्रेक का भी कभी कभार इशू आ जाता है, वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, लेकिन आपने किसी अच्छे मैकेनिक से एक दफ़ा इसको टाइट करवा लेनी है। इसके अंदर हवा ना चली जाती है यहाँ पे, तो यहाँ आपने हवा इसकी निकाल के ऑयल, ये पीछे ऑयल की वो डिब्बी लगी हुई है, ऑयल इसका आपने पूरा रखना है, तो फिर मसला नहीं आता। डिस्क ब्रेक वाला ठीक है। दूसरे की ना वो जो क्या कहते हैं ब्रेक शू, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो मेरा भाई रिक्शा जिसने लिया हुआ है या अगर लेने की सोच रहा है, अगर वो लेने की सोच रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि न्यू एशिया का रिक्शा लो, चाहे वो आप डबल शाख वाला लो या सिंगल शाख वाला। सिंगल शाख वाला ये है कि ज़रा आसानी से मुड़ जाता है ये। हाँ, दूसरा इसका ना जो बैक गियर भी होता है, इसका बैक गियर का मसला आता है, इसकी बैक गियर बार बार लगाने से ना इसकी गरारी ख़राब हो जाती है बैक गियर की, जिसकी वजह से वो मीटर नहीं चलता। तो कोशिश किया करो बैक गियर कम ही लगाया करो। तो या तो आप सिंगल शाख वाला छोटा ले लो या डबल शाख वाला बड़ा ले लो, वो आपकी चॉइस है, आप जो सा मर्ज़ी लो। अगर आपने सेल करने का आपका माइंड है ना आगे, तो फिर आप न्यू एशिया लो, ठीक है। और अगर आप इस हवाले से कोई बात पूछना चाहते हो जो मुझसे रह गई हो, आपके ज़हन में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।